गुड मॉर्निंग एवरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सुबह सुबह का ध्यान था यार, मैं अभी आया क्लास लेने, मुझे गुड मॉर्निंग निकल गया है। गुड इवनिंग भाई सारे लोगों को, गुड इवनिंग, नमस्कार। सारे लोग जल्दी से कमेंट में आ जाओ। बॉबी, अतुल, प्रतीक, गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को। हाँ जी, हनी, अनुज, रोहन, प्रतीक, नमस्कार भाई सब लोगों को। सर नोट्स कैसे बनाएं? देखो, एक तो आप रफली जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना, उन सारी चीज़ों को आप नोट करते चला करो साथ के साथ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना, तो उन क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लिखना अपनी कॉपी में, वही आपके नोट्स हो जाएंगे। ठीक है? और डाउट वगैरह अगर किसी का रहता है, केवल नाइन्थ और 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सारे लोग सोशल साइट्स को यूज़ करते हो, जहाँ सर्च करोगे वही मिल जाऊंगा, ज्योग्राफी भाई विवेक यादव के नाम से। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, खासकर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज सेंड कर देना, जो डाउट होगा वो मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। ज्योग्राफी भाई विवेक यादव के नाम से आईडी है। ओके, चलो एक बार कमेंट करो, लास्ट टॉपिक क्या कराया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 2 घूंट पानी के डाल लूँ मैं। जरा एक बार कमेंट करना, लास्ट टॉपिक क्या था प्लीज, एक बार कमेंट करो, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था। व्हाट्सएप नंबर दे दो ना। हाँ, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ तो फिर परेशान करते हैं उस नंबर पे कॉल कर करके, इस वजह से मैंने नंबर देना बंद कर दिया। हाँ जी सर, एग्जाम में बुक का क्वेश्चन आंसर तो नहीं होगा? नहीं तो उसमें हम 2 से 3 बुक के क्वेश्चन उठा लेंगे, पूरा सिखा देंगे आपको कि कैसे क्या है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा था, बेहतरीन। चलो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का स्तर भी कह सकते हो आप इसको। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पूरा एक फंक्शन में समझा रहा हूं बेहतर तरीके से। इसको कहा जाता है स्वयंपोषी, स्वयंपोषी पोषण। इसमें क्या होता है स्वयंपोषी पोषण में, ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा या जो भी लिविंग्स होगा, ठीक है ना, लिविंग्स क्या करेंगे, लिविंग्स मेक्स, लिविंग मेक इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आगे बात समझ में, बाई फोटोसिंथेसिस। इसके अंतर्गत कौन आएगा, तो इसके अंतर्गत जीव आते हैं, जो क्या करते हैं, जीव आते हैं इसके अंतर्गत, जो क्या करते हैं, जीव जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे बात समझ में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, ये भोजन स्वयं बनाते हैं। और यही भोजन जो होगा ये किसके रूप में, तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में। यही भोजन जो होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट विल बी स्टोर्ड इन दीस लिविंग्स। ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में इनमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा इनमें, तो मैंने आपको बताया था ग्रीन प्लांट। आगे बात समझ में, क्या बताया था हमने इसमें, ग्रीन प्लांट पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था इसमें हमने, तो एक पढ़ा था फाइटोप्लांक्टन। क्या पढ़ा था, फाइटोप्लांक्टन। ओके, अब यहां मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, तो इसके लिए किस किस चीज का होना जरूरी है भाई, क्लोरोफिल का होना जरूरी है, हाँ या ना, क्लोरोफिल उसमें होना चाहिए, और क्लोरोफिल के साथ साथ सनलाइट भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होनी चाहिए। ये 3 से 4 चीजें इनके लिए कंडीशन होती है कि जब ये होंगी
तभी ऑटोट्रॉफ जो होंगे वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये एक प्रकार के क्या हुए, तो आपका आंसर होगा ये हुए एक प्रकार के प्रोड्यूसर। ये क्या हुए, एक प्रकार के प्रोड्यूसर या उत्पादक हुए। आगे बात समझ में, ये क्या हुए, एक प्रकार के प्रोड्यूसर या उत्पादक हुए। सेकंड टाइप आज की क्लास का हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेकंड टाइप में क्या आएगा, ध्यान से समझना। सेकंड टाइप होगा क्या, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक इसको कहा जाता है विषमपोषी। इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसे कहा जाता है विषमपोषी। हेट्रोट्रॉफिक या विषमपोषी कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक। फोटोसिंथेसिस आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से कि क्या प्रोसेस है, अभी बस एक लाइन में समझते हैं इसको, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो, एक तो है यहां पे वर्ड हेट्रो प्लस दूसरा वर्ड है ट्रॉफी। हेट्रो का जो मीनिंग होता है, ये मीनिंग होता है बाई एन अदर, बाई एन अदर। और ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ इसमें वे लिविंग्स आएंगे। कौन से लिविंग्स होंगे इसमें, लिविंग्स, ठीक है ना, लिविंग्स। livings which depends and other animals या and other livings, which depends and other livings for nutrition, मतलब कि वो न्यूट्रिशन किससे प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा वाई एंड अदर लिविंग्स। इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं, जीव जो अपने पोषण के लिए, ध्यान से समझना, जो अपने पोषण के लिए, वे जीव जो अपने पोषण के लिए क्या करते हैं, तो आपका आंसर होगा वे जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर हों। आगे बात समझ में, अन्य जीवों पर क्या हों, अन्य जीवों पर निर्भर हों, उनको क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा विषमपोषी। क्या कहा जाएगा उनको, आपका आंसर क्या होगा, विषमपोषी कहलाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने फूड का प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, आगे बात समझ में, तो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे, ठीक है। और अगर अपने फूड के लिए, देखो मैंने वर्ड यहां पे क्या क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा हुआ है लिविंग्स विच डिपेंड्स एंड अदर which depends on and other livings for nutrition, ठीक है ना। किसके ऊपर, and other livings के ऊपर। अब मैंने यहां केवल प्लांट नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना, मैंने यहां प्लांट नहीं लिखा हुआ, इस बात को आपको समझना होगा। मैंने यहां प्लांट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है यहां पे, मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, मैंने प्लांट न लिखकर यहां पे लिखा हुआ है लिविंग्स। तो लिविंग्स का फिर मतलब इसमें यह हुआ, ध्यान से समझना, लिविंग्स का मतलब यह हुआ कि इसमें क्या क्या आ सकता है, भाई मैंने लिखा अन्य जीव, तो अन्य जीव में क्या क्या आ सकते हैं, तो याद रखना अन्य जीव में प्लांट भी हो सकता है। आगे बात समझ में, और प्लांट के साथ साथ अदर लिविंग्स भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दूसरा लिविंग भी हो सकता है, यानी कि एनिमल भी हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम। मैं अगर आपसे बात करता हूं, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपसे बात करता हूं, मानकर चलो टाइगर की बात करते हैं, तो टाइगर क्या घास फूस खाएगा, क्या पत्तियां खाएगा, नहीं खाएगा, वो फिर किसी अन्य जीव को खाएगा। मानकर चलो दो एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे ह्यूमन है, ह्यूमन ने क्या खाया, मानकर चलो मैंगो, ध्यान से समझना, कोई भी फ्रूट ले लिया हमने, कोई भी वेजिटेबल ले ली, मानकर चलो मैंगो ने क्या खाया, स्पेनिश खाया, यानी कि पालक खाया, ठीक है ना। और वहीं अगर हम बात करेंगे टाइगर की, तो टाइगर का फूड क्या होगा भाई, टाइगर का फूड होगा, मानकर चलो डियर है, मानकर चलो कैट है, मानकर चलो गॉट है, ये इसका फूड हो गया। तो यहां ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं होता कि केवल और केवल प्लांट पे, ठीक है ना, ये प्लांट के साथ साथ एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब कि लिविंग होगा। आगे बात समझ में, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी यहां पे, कि वे लिविंग्स जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग पर डिपेंड होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, उनको हेट्रोट्रॉफिक कहा जाएगा, ठीक है ना। या ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो जीव होंगे उनको क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स कहा जाएगा।
हेटरोट्रॉप्स। मैंने एक सेंटेंस बोल रहा हूं आपसे, ह्यूमन इज अ हेटरोट्रॉप्स, क्या ये वाली बात सही है? आगे बात समझ में? देखो नाम जो लिखे हुए हैं ऑटोट्रॉफिक, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफ्स। जैसे प्रियांशु का डाउट आ रहा है, ठीक है, तो इनका कहना है कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, तो इसका मतलब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा यहां, ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज इट कंडक्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे बात समझ में? बिकॉज इट कंडक्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक बिकॉज, सॉरी, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स बिकॉज दे कंडक्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ह्यूमन, और क्या होगा एग्जाम्पल में? ऑल एनिमल्स, और क्या होगा एग्जाम्पल में? फंजाई। फंजाई भी हेट्रोट्रॉफिक होता है, याद रखना। अब ध्यान से समझना, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने यहां लिखा हुआ है कि ये क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोड्यूसर होते हैं। अब मैंने कहा कि ये तो किसी और से अपना फूड जो है क्या कर रहे हैं? अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, अपने फूड को गेन कर रहे हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं ये किस टाइप के हो जाएंगे? ये एक प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, ये होते हैं एक प्रकार के उपभोक्ता। आगे बात समझ में? उपभोग कर रहे हैं, किसी और से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे उपभोक्ता। बात क्लियर है? ये क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। बात समझ रहे हो ना? ये क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। अब इसकी अगर हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफ्स की, अगर हेट्रोट्रॉफिक प्रोसेस की, तो इस हेट्रोट्रॉफिक प्रोसेस को कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा वी कैन डिवाइड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो हेट्रोट्रॉफिक का डिवीजन कैसे किया जाता है? मैं लिख रहा हूं यहां पे, इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका 3 भागों में क्या होता है? तो आपका आंसर होगा 3 भागों में विभाजन होता है। इसका 3 भागों में विभाजन होता है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या होता है? एक होता है इसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको कहा जाता है मृतोपजीवी। दूसरा होता है इसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको कहा जाता है परजीवी। और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इसको होलोजोइक ही लिखना। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों के बारे में सीखना है कि तीनों क्या हैं और ये किसके पार्ट हैं। तो आपका आंसर होगा ये इसी के पार्ट हैं। आगे बात समझ में? अब हमें यहाँ ये सीखना है, मैंने लिखा कि ये या तो प्लांट पे डिपेंड रहेंगे या एन अदर एनिमल पे डिपेंड रहेंगे, तो किस प्रकार डिपेंड रहकर ये अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, हम इनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में? हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हेट्रोट्रॉफिक के तो ये 3 पार्ट हैं, जबकि ऑटोट्रॉफिक का पार्ट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। पहले ये बताओ यहां तक समझ आया नहीं आया? ओके चलो। कंज्यूमर का मतलब होता है, ध्यान से समझना, किसी दूसरे से प्राप्त करने वाला। आगे बात समझ में? किसी दूसरे से प्राप्त करने वाला। बात क्लियर है? चलो, तो मैंने बताया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, और कौन सा होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहां तक समझ आया? कमेंट करो जल्दी से। हाँ भाई, कमेंट करो जल्दी से। इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफाइट्स।
क्लियर है सर? नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। बिल्कुल, ऑटोट्रॉफ्स में केवल और केवल ग्रीन प्लांट ही आएंगे, या केवल वो आएंगे जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस कंडक्ट होता है। आगे बात समझ में? चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको कहा जाता है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी में क्या होगा, ध्यान से समझना। इसमें कौन से लिविंग्स आएंगे, अब ध्यान से समझना। एक एग्जांपल देता हूं मैं। कोई भी एक मॉस्किटो है, यानी कि एक मच्छर है, ठीक है, और कोई भी एक इंसान है ये, और इसके यहां बैठा हुआ है। ध्यान से समझना। अब अगर मैं बात करूंगा तो जो इस आपके हाथ पे, मेरे हाथ पे यहां मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है, तो मैं भी लिविंग की कैटेगरी में आ रहा हूं। ध्यान से समझना। सैप्रोफाइटिक पढ़ रहे हैं ना, ये दूसरा एग्जांपल होगा। मैं पैरासाइटिक का दे बैठा। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं इसको, सैप्रोफाइटिक को। इसके अंतर्गत कौन से लिविंग्स आते हैं? लिविंग्स which obtain their food which obtain their food from dead organism या rotent substances। मृतोपजीवी नाम से ही पता चल रहा है इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो आपका आंसर होगा वे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो आपका आंसर होगा वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, अपना भोजन मृत जीव या सड़ी गली वस्तुएं, या डेट्रिस्टस भी लिख सकते हो आप, जो सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। आगे बात समझ में? सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपका आंसर होगा उनको कहा जाता है सैप्रोफाइट्स। उनको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इनको कहा जाता है सैप्रोफाइट्स। इनको क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, या मृतोपजीवी कहा जाता है। आगे बात समझ में? और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आगे बात समझ में? अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मानकर चलो कोई भी एक डेड बॉडी है, इस बात को समझते हैं। कोई भी एक डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मिनरल्स होंगे, जैसे कि मानकर चलो कैल्शियम होगा। आगे बात समझ में? इसके अंदर मिनरल्स में क्या क्या होगा, इस डेड बॉडी के अंदर कैल्शियम भी होगा, इसके अंदर आयरन भी होगा, इसके अंदर सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा। ये सारी की सारी चीजें इस डेड बॉडी के अंदर हैं। अब इसके ऊपर कौन काम करेंगे, तो आपका आंसर होगा सैप्रोफाइट्स। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकता हूं मैं यहां पे, अर्थवॉर्म। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया, अर्थवॉर्म लिया, यानी कि केंचुआ लिया। आगे बात समझ में? तो ये अर्थवॉर्म क्या करेगा, इसके ऊपर क्रिया करेगा, ठीक है ना, इसको खाना शुरू कर देगा। इसको किसके रूप में, जो डेड बॉडी थी, इसको किसके रूप में ये यूज करेगा, फूड के रूप में यूज करेगा। और इन सब चीजों को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और फर्दर ये इनको किस में मिक्स कर देता है, सॉइल में मिक्स कर देता है। आगे बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इससे समझ नहीं आया तो, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या रहते हैं,
मानकर चलो हम लिख सकते हैं यहां पे रूटेन लीव्स हैं, ठीक है ना, रूटेन लीव्स हैं, या फिर आप समझ लो रूटेन कोई भी प्लांट है, प्लांट्स स्टेम है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पौधे का तना क्या हुआ है, पौधे का तना सड़ा हुआ है। आगे बात समझ में, पौधे का तना क्या है, सड़ा हुआ है। पौधे का तना है जो क्या हो चुका है, पौधे का तना जो है वो सड़ चुका है। आगे बात समझ में, पौधे का तना जब सड़ चुका है तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो अब इस पर इसके आसपास कौन उगना शुरू हो जाते हैं अपने आप, तो आपको पता है इसके चारों ओर उगना शुरू हो जाते हैं मशरूम्स। इसके चारों ओर कौन उगना शुरू हो गए, मशरूम उगाते हैं इसके चारों ओर। आपने देखा होगा ऐसे इस टाइप से सड़े गले स्थानों पर ये मशरूम जो होते हैं ये ऐसे उगाते हैं यहाँ पे। आगे बात समझ में, तो अब ये अपना फूड कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा ये फूड कर रहे हैं सड़े हुए पौधे के तने से। आगे बात समझ में, ये किससे कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सड़े हुए अपने सड़े हुए पौधे से क्या कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सड़े हुए पौधे से ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आगे बात समझ में, क्या हुआ न्यूट्रिशन की स्पेलिंग में, अरे ठीक है यार कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में। तो ये मरे हुए पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी प्लांट भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उन सभी को क्या कहा जाएगा, सैप्रोफाइट कहा जाएगा। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या होगा, सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म होगा, और क्या होगा, मशरूम हो गया, और क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ईस्ट हो गया, और क्या हो गया, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हो गए। ये सब क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं सैप्रोफाइट्स का। आगे बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की, तो इसको क्या कहा जाता है, अर्थवॉर्म को इसको कहा जाता है फ्रेंड ऑफ नेचर। इसको क्या कहा जाता है, इसको फ्रेंड कहा जाता है, सही लिखा है फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ नेचर। हाँ भाई, इसको क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ नेचर कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है प्रकृति का मित्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रकृति का मित्र कहा जाता है। आगे बात समझ में, इसको क्या कहा जाता है, प्रकृति का मित्र कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब इसको प्रकृति का मित्र क्यों कहा जाता है, इसको प्रकृति का मित्र क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसको प्रकृति का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, मृत वस्तुओं से जो नीडेड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, मृत वस्तुओं से ये क्या करता है, जो नीडेड सब्सटेंस होते हैं उन नीडेड सब्सटेंस को क्या करता है ये, ठीक है ना, नीडेड सब्सटेंस को उठाता है। कैल्शियम हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम के बाद अगर हम आगे बात करेंगे पोटेशियम हो गया, उन सभी चीजों को मृत वस्तुओं से निकालेगा और उनको उठाकर किस में मिला देगा, तो आपका आंसर होगा उनको उठाकर ये मिला देगा किस में, मिट्टी में। तो ये फर्टिलिटी को या जो एक मिनरल साइकिल होती है उसको प्रॉपरली कंडक्ट करने में, ठीक है ना, प्रॉपरली कंडक्ट करने में मदद करता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कह सकते हैं, फ्रेंड ऑफ नेचर, या फिर आप इसी को दूसरा नाम दे सकते हो फ्रेंड ऑफ फार्मर, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कह सकते हो। यानी केंचुए को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का कार्य करता है। आगे बात समझ में, ये बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का कार्य करता है। अब एक बात समझना, यहां पे मैंने लिखा हुआ है मशरूम, लिखा हुआ है मैंने, मशरूम किसका एग्जाम्पल है, फंजाई का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि जितने भी फंजाई होते हैं वो सभी के सभी फंजाई सेप्रोफाइटिक नेचर में होते हैं। फंजाई दोनों के बीच का एक कॉमन पार्ट होता है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। आगे बात समझ में, जैसे मैंने कल समझाया था आपको, क्या, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो क्यों होता है, साइनोबैक्टीरिया इसलिए होता है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेगा, और जब फोटोसिंथेसिस वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा तो फिर वो क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक हुआ या हेट्रोट्रॉफिक हुआ, आपका आंसर होगा ऑटोट्रॉफिक हो गया। और वहीं अगर मैं बात करूंगा मशरूम की, क्या मशरूम के अंदर क्लोरोफिल होता है, मशरूम के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता।
तो जब मशरूम के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो फिर मशरूम क्या हो जाएगा? आगे बात समझ में? मशरूम के अंदर जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट नहीं करेगा, तो मशरूम अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहा है? सड़ी गली वस्तुओं से। तो मशरूम क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक होगा। साइनोबैक्टीरिया क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। इतनी सी बात समझा रहा हूं मैं आपको। आगे बात समझ में? ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा है आपसे? मैंने कहा कि मशरूम जो है वो डेड मशरूम कहां होते हैं? सड़ी गली वस्तुओं पे। आगे बात समझ में? मशरूम क्या हो जाएगा फिर? हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा। जबकि वहीं अगर हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, तो ड्यू टू हैविंग क्लोरोफिल, साइनोबैक्टीरिया कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, सो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। बात क्लियर है? और एक और बात यहां पे ध्यान में रखनी होगी आपको, जो हरे पौधों की श्रेणी में नहीं आ रहा है या जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट नहीं करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब मेरा कहने का ये कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट ही क्या करेंगे? ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेंगे। वो क्या होंगे? वो आपका आंसर होगा, ग्रीन प्लांट जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेंगे और वो ऑटोट्रॉफिक का पार्ट होंगे। जबकि अदर कलर के जो प्लांट होंगे उनकी अगर हम बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉफिक। एक कमेंट कर रहा है, ह्यूमन भी तो डेड एनिमल्स का मीट खाते हैं, तो क्या सर ह्यूमन भी सेप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल होगा? यार मुझे उल्टियां हो जाएंगी अभी अगर ऐसी बात करोगे तो। यहां डेड ऑर्गेनिज्म का मतलब है, मान कर चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। डेड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? दो कंडीशन है। आप कहीं भी अपनी बंदूक लेके गए और आपने क्या किया, यहां पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, ठीक है ना, यहां पे कोई एक ऑर्गेनिज्म था, आपने क्या किया? इसका मर्डर कर दिया, मार दिया। मारने के बाद मीट बनाई और यहीं आपने दारू पार्टी शुरू कर दी। ये आपकी पार्टी शुरू हो गई। एक तो ये हो गया डेड। और एक पता है क्या है? एक ऐसा था जब आप घूमने गए थे ना, इससे 8 दिन पहले का मरा हुआ था। आगे बात समझ में? 8 दिन पहले की एक बकरी मरी हुई पड़ी थी। ये बकरी मर गई थी 8 दिन पहले और ये सड़ना भी शुरू हो गई। आगे बात समझ में? विनायक का कमेंट आया था, उन्हीं को समझाऊंगा मैं। विनायक नाम था, क्या नाम था? अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये लिविंग की कैटेगरी में आएगा। लिविंग की कैटेगरी में क्यों आएगा? क्योंकि आपने इसका खुद क्या किया? इसका मर्डर किया है, उसके बाद में इसको मारकर तब खा रहे हो आप। आगे बात समझ में? तो आप कार्निवोरस का एग्जाम्पल हो जाओगे, आप मांसाहारी कहलाओगे। अब 8 दिन से जो सड़ी हुई मकड़ी थी जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, भाई इसको कौन खाता है? कमेंट करो अगर कोई खाता हो इसको। तो ह्यूमन जो होगा वो सेप्रोफाइटिक नेचर में कहां आ जाएगा? क्यों भाई? क्या मांस में कीड़े पड़ जाते हैं, उनको ह्यूमन खाता है? वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? सर एंड वाई कल की क्लास में भी समझाया था, वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कंडीशन में आता है, ठीक है। लिविंग की कंडीशन में आएगा, मैंने कहा था वायरस जब बॉडी से दूर है तो नॉन लिविंग होता है, वो ए सेलुलर नॉन सेलुलर होता है वो, ठीक है। जैसे ही वो क्या करेगा, वायरस की जो ऊपर कवरिंग होती है उस कवरिंग के ऊपर क्या पाया जाता है, उसको कैप्सिड कहा जाता है, उसमें उसके अपने डीएनए आरएनए होते हैं। आगे बात समझ में? तो जो डीएनए आरएनए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे ही वो होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है, वो होस्ट सेल के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी सेल को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और जब वो अपनी सेल को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा तो ऐसी कंडीशन में फिर वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जब तक वायरस किसी लिविंग से दूर है तब तक तो है वो डेड, और जैसे ही लिविंग के कांटेक्ट में आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, फिर लिविंग हो जाएगा। ओके, वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक पॉइंट समझना, यहां पे ह्यूमन जो होगा सेप्रोफाइटिक होगा, नहीं होगा। आगे बात समझ में? ह्यूमन सेप्रोफाइटिक नहीं होगा। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, आंखें खोल के जूम करके देख लो, सड़ी गली वस्तुओं की बात हो रही है। आगे बात समझ में? और इंसान कभी सड़ी गली वस्तुओं को नहीं खाता। दूसरी बात, मैंने कहा कि यहां पे इनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट जो होते हैं, ये हमारी नेचर के लिए, हमारे किसानों के लिए ये फ्रेंड का कार्य करते हैं। और कैसे करते हैं तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं बॉडी में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये क्या करते हैं,
उनको एब्जॉर्ब करते हैं, सबसे पहली बात उनको खाते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उनको किस में बदल देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। और यही सिंपल सब्सटेंस किस में मिल जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सॉइल में मिल जाते हैं। इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कैसी होती है, हाई होती है, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। सेप्रोफाइट में मैंने समझाया है। आगे बात समझ में, ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया है, बात क्लियर है। चलो अब ध्यान से समझना, मैंने बस ये बताया सेप्रोफाइटिक नेचर क्या होती है, एक पैरासाइटिक नेचर आएगी, वो समझना होगा आपको। आगे बात समझ में, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा अमरवेल, तो अमरवेल जो है वो पैरासाइटिक में आती है, जबकि वो अपने आप में क्या है, प्लांट का पार्ट है। सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। ओके चलो अब आप दूसरा देखो, पैरासाइटिक नेचर वाला। सारी चीजें एक एक करके समझा रहा हूं बहुत तसल्ली से, और इतनी ज्यादा हाथों का मत मचाया करो, सर ये बताओ वो बताओ। आराम आराम से जब पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो पैरासाइटिक नेचर या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसको कहा जाता है परजीवी पोषण। अब यहां अंतर होगा, यहां क्या होगा ध्यान से समझना। इसके अंतर्गत जो लिविंग्स होंगे, livings obtain their food by an other living, by an other livings। आगे बात समझ में, यानी कि ये क्या करेंगे कि अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, तो ये भोजन के लिए, ये भोजन के लिए दूसरे जीव पर या दूसरे जीवों से, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मानकर चलो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी एक व्यक्ति है ये, और इसके सर पे एक बड़ा सा यहां पे मच्छर आके बैठ गया, ठीक है, या कोई भी एक कीड़ा आके बैठ गया ये, और इसको खा रहा है। अब ये फूड किससे प्राप्त कर रहा है, मच्छर को ले लो यार, प्लाज्मोडियम को ले लो आप, ठीक है। मैं प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लेता हूं इसमें। प्लाज्मोडियम सुना है, अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करूंगा तो ध्यान से समझना, प्लाज्मोडियम में क्या होगा। जो प्लाज्मोडियम होता है ये कहाँ रहता है, तो आपका आंसर होगा ये रहता है एनाफिलीज। ये किस में रहता है, तो आपका आंसर होगा एनाफिलीज, मॉस्किटो में रहता है, यानी कि ये रहता है एनाफिलीज मच्छर में। ये एनाफिलीज मच्छर के अंदर रहता है। आगे बात समझ में। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ पूरी तरह से किस पर निर्भर है, एनाफिलीज में। अब इसने क्या किया, एनाफिलीज ने क्या किया, ह्यूमन पर अटैक कर दिया, ह्यूमन को काट लिया। तो एनाफिलीज के काटने पर क्या होगा, एनाफिलीज मच्छर के काटने पर ध्यान से समझना, अब ये एंटर किस में कर गया, हमारे ब्लड में, और ब्लड में भी किस में, तो आपका आंसर होगा एंटर कर गया अब ये आरबीसी में। आगे बात समझ में, ये किस में एंटर कर गया, आरबीसी में एंटर कर गया।
अब प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम की लाइफ किस पर डिपेंड है? पूरी तरह से आरबीसी पर डिपेंड है। अब ये क्या करेगा? हमारे ब्लड के अंदर रहेगा। प्लाज्मोडियम जो होगा, माइक्रोब्स होता है ये प्लाज्मोडियम जो होगा, ठीक है ना। एनाफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? एनाफ्लीज मच्छर के अंदर ही क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। उसके पेट में क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम, अब ये मच्छर ने क्या किया? हमें काटा। हमारे काटने पर क्या करेगा? ये ब्लड में पहुंच जाएगा, ब्लड में आरबीसी में पहुंच जाएगा। अब प्लाज्मोडियम का रिलेशन सीधा सीधा किससे हो गया? आरबीसी से हो गया। जिसको रह रहा है उसी को खाना शुरू कर देगा। प्लाज्मोडियम क्या करेगा? ईटिंग आरबीसी, ठीक है ना। इसको खाना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा? हमारी आरबीसी कम होना शुरू हो जाएंगी। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। आरबीसी क्या हो गई? कम होना शुरू हो गई। बात क्लियर है? अब किसकी आरबीसी कम होना शुरू हो गई? जिसके ब्लड में आरबीसी थी। कोई भी एक नाम ले लेते हैं, मानकर चलो कोई राहुल था, राहुल के ब्लड में प्लाज्मोडियम जो था ये एंटर कर गया। तो राहुल की बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो ये इसके लिए किसका कार्य करेगी? तो आपका आंसर होगा ये होस्ट बॉडी कहलाएगी। राहुल की बॉडी कैसी हो गई? होस्ट बॉडी हो गई। अब ये आगे अगर हम बात करेंगे तो जो मच्छर था, मच्छर कौन सा था? एनाफिलीज। मच्छर ने क्या किया था? काटा था। क्यों? क्योंकि मच्छर किसके ब्लड पर डिपेंड कर रहा था? राहुल के ब्लड पर डिपेंड कर रहा था। तो ये मच्छर क्या होगा? ये मच्छर जो होगा ये हो जाएगा पैरासाइट्स। राहुल क्या हो गया? राहुल हो गया होस्ट बॉडी, और पैरासाइट कौन हुआ? मच्छर हुआ। आगे बात समझ में? दोबारा सुनो। राहुल क्या हो गया? ये तो हो गया होस्ट बॉडी, क्योंकि ये किसको इफेक्ट कर रहा है? राहुल को इफेक्ट कर रहा है, एनाफिलीज, ठीक है। ये किसको इफेक्ट कर रहा है? राहुल को। तो राहुल क्या हुआ? होस्ट बॉडी। आगे बात समझ में? और आगे अगर हम बात करेंगे कौन इफेक्ट कर रहा है, तो जो इफेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? जो इफेक्ट करता है उसे कहा जाता है क्या? सेप्रोफाइट्स। आगे बात समझ में? अब इसमें डेफिनेशन में अगर चाहो तो आप थोड़ा सा, अगर समझने में नहीं आ रहा है तो और चेंज कर सकते हो। लिविंग्स ऑब्टेन देयर फूड बाय एन अदर लिविंग्स, ठीक है ना। बाय एन अदर लिविंग्स, ये क्या करते हैं? भोजन के लिए दूसरे जीवों पर रहते हैं। और कैसे ऑब्टेन करते हैं फूड, ठीक है ना। एंड ऑब्टेन मतलब ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपका आंसर होगा ये लिविंग, ये कहां पर रहते हैं? तो आपका आंसर होगा लिव्स इनसाइड, इनसाइड लिव्स इनसाइड होस्ट बॉडी। आप इसको यूं लिखो, यानी कि ये जो होस्ट बॉडी होती है उसके अंदर रहकर, यानी जो जीव होगा शरीर में अंदर रहकर, शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं? ये शरीर के अंदर रहकर ये पोषण को प्राप्त करते हैं। टाइम हो गया? हाँ हाँ। होस्ट का मतलब होता है जिस बॉडी के अंदर रहकर ये क्या करेंगे? भोजन प्राप्त करेंगे। होस्ट का मतलब ये होता है। ये बात बताओ, ये पैरासाइटिक समझ में आया नहीं आया? चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर मैं बताता हूं। डेफिनेशन लिखो इसकी, मैं बताता हूं। डेफिनेशन लिखो, मैं बोल रहा हूं, डेफिनेशन लिखो। द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, parasitic nutrition is that nutrition, parasitic nutrition is that nutrition in which an organism drives its food, an organism drives its food from the body of an other, from the body of an other
ऑर्गेनिज्म। दोबारा से डेफिनेशन समझो, अगर ये वाली डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो। मैंने डेफिनेशन में बताया आपको कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ये इस प्रकार का न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, ध्यान से समझना, इज दैट न्यूट्रिशन इन विच an organism drives their food from the body of an other organism, आगे बात समझ में। इसमें क्या होता है, इस पोषण की अगर हम बात करेंगे तो इस पोषण में जीव भोजन कैसे प्राप्त करेगा, तो आपका आंसर होगा जीव भोजन अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। आगे बात समझ में। इसमें किसकी जरूरत होगी, तो आपका आंसर होगा एक लिविंग बॉडी की जरूरत होगी, जैसे मच्छर के लिए हमारी जरूरत है, ऐसे समझ लो। आगे बात समझ में। जीव भोजन अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, और जो सोर्स होता है फूड का, सोर्स ऑफ फूड, मतलब जिससे फूड प्राप्त करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा होस्ट बॉडी, उसी को क्या कहा जाएगा, होस्ट बॉडी कहा जाएगा। आगे बात समझ में। जो जिस शरीर से, आगे बात समझ में, जिसके शरीर से ये भोजन प्राप्त कर रहे होंगे उसको क्या कहा जाएगा, होस्ट बॉडी कहा जाएगा। आगे बात समझ में। उसको क्या कहा जाएगा, तो आपका आंसर होगा उसको कहा जाएगा होस्ट बॉडी। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे समझते हैं। आज की क्लास में समझ आया नहीं आया एक बार कमेंट करो। नेक्स्ट टाइप कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज पूरा मैंने जैसे समझा है इससे और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, सारी की सारी चीजें कवर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, कमेंट करो एक बार जल्दी से। व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ। हाँ बनाएंगे जरूर, व्हाट्सएप ग्रुप बनवाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, एक दूसरे के नंबर मांगते हैं, फिर हाय हेलो शुरू हो जाती है, फिर मैसेज करना शुरू कर दोगे एक दूसरे को, आई लाइक यू, और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये वो। मैं कभी नहीं बनाता ग्रुप वगैरह। समझ आया आज की क्लास में, पूरा समझ आ गया, मजा आ गया, नाइस, ये वो, ओके ठीक है। चलो सूरज का कमेंट आ रहा है समझ नहीं आया। भाई साहब इतना समझाने पे भी समझ नहीं आया तो अब इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, समझना आपको ही पड़ेगा जैसे आप समझ पाओ। ओके कल कोई क्लास नहीं है, कल संडे है, मंडे को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।